उत्तराखंड के बर्फीले विस्तार में स्थित बद्रीनाथ धाम केवल एक धार्मिक केंद्र नहीं है। यह एक ऐसा आध्यात्मिक चौराहा है जहां प्रकृति की भव्यता और सनातन धर्म के गहरे रहस्य एकाकार होते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे प्राचीन मंदिर के बारे में सुना है जो न केवल अपनी महिमा का बखान करता है बल्कि अपने स्वयं के विनाश की भविष्यवाणी भी करता है? बद्रीनाथ के बारे में एक विस्मयकारी कथा प्रचलित है। हर वर्ष यहाँ एक ऐसी रहस्यमयी घटना घटती है जिसे जानकार इस बात का अशुभ संकेत मानते हैं कि यह पवित्र मंदिर जल्द ही पृथ्वी के नक्शे से लुप्त हो सकता है। यह विचार ही हमें उस स्थान की अलौकिकता की गहराई में ले जाता है। भगवान विष्णु का पृथ्वी पर दूसरा स्वर्ग बद्रीनाथ धाम को भूवैकुंठ यानी पृथ्वी पर भगवान विष्णु का दूसरा वैकुंठ कहा जाता है। इस स्थान की पावनता इतनी अधिक क्यों है कि इसे स्वयं नारायण का दिव्य निवास माना जाता है? यहाँ की यात्रा करना या न करना केवल सतही बात है। असली विस्मय उन घटनाओं में छिपा है जिनका कोई भौतिक या वैज्ञानिक आधार नहीं है, फिर भी वे सदियों से श्रद्धालुओं के बीच एक अनसुलझा सत्य बनकर जीवित हैं। 6 महीने तक जलने वाली अखंड ज्योति का चमत्कार। यह मंदिर प्रतिवर्ष केवल 6 महीनों के लिए ही श्रद्धालुओं के लिए खुलता है, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा चमत्कार इसके बंद होने के बाद घटता है। जब मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं, तब भी वहां जलने वाली अखंड ज्योति अपनी लौ नहीं खोती। यह कैसे संभव है कि भीषण ठंड और मानवीय हस्तक्षेप के बिना एक साधारण दीपक 6 महीने तक अनवरत जलता रहे? क्या यह कोई अदृश्य ऊर्जा है जो उस प्रकाश को बनाए रखती है, या यह स्वयं भगवान विष्णु की कोई आश्चर्यजनक माया है? सदियों से साधक, संत और आम भक्त एक ही प्रश्न पूछते आए हैं। वह कौन सी शक्ति है जो 6 माह तक बिना किसी मनुष्य की मदद के इस दिव्य प्रकाश को प्रज्वलित रखती है? शंखनाद का रहस्यमय मौन और वसुधारा की दिव्यता हिंदू परंपरा में शंख बजाने का अत्यंत उच्च स्थान है। इसे शुभ माना जाता है। इसके बावजूद बद्रीनाथ मंदिर में शंखनाद पूरी तरह से वर्जित है। यह मौन क्यों रखा जाता है? क्या इसके पीछे कोई पौराणिक कारण है या कोई वैज्ञानिक कारण जो इस क्षेत्र की शीतलता से जुड़ा है? शंख ध्वनि का मौन, एक अनसुलझा आध्यात्मिक नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि बद्रीनाथ की पूजा में शंख क्यों नहीं बजाया जाता? यह केवल एक साधारण परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे एक गहन आध्यात्मिक कारण छिपा है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र क्षेत्र की शांति भंग न हो, इसलिए शंखनाद से परहेज किया जाता है। क्या यह किसी प्राचीन शक्ति की संरक्षा के लिए किया जाने वाला मौन है? यह रहस्य आज भी भक्तों के बीच चर्चा का विषय है। वसुधारा जलप्रपात, पुण्य आत्माओं का जल अभिषेक। उत्तराखंड में स्थित वसुधारा झरना, जिसे प्रकृति का एक चमत्कार माना जाता है, एक अनूठी कथा से जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि इस झरने का जल केवल पवित्र और निष्पाप आत्माओं पर ही गिरता है, जबकि पापियों को यह एक बूंद से भी वंचित कर देता है। क्या यह सिर्फ एक लोक विश्वास है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक चयन प्रक्रिया है? यदि यह सत्य है तो यह झरना कैसे यह निर्धारित करता है कि कौन पुण्यवान है और कौन पापी? सदियों से यह चमत्कारिक न्याय लोगों को अचंभित करता रहा है, जहां प्रकृति स्वयं धर्म और अधर्म का भेद करती प्रतीत होती है। तप्त कुंड का विरोधाभास, अग्नि और हिम का मेल। बद्रीनाथ धाम के तापमान में एक अद्भुत विरोधाभास देखने को मिलता है। एक ओर मंदिर क्षेत्र का मौसम अत्यंत बर्फीला रहता है, जहां तापमान शायद ही कभी 9 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है। वहीं दूसरी ओर पास में ही स्थित तप्त कुंड का जल हमेशा 54 डिग्री सेल्सियस के स्थिर और गर्म तापमान पर बना रहता है। यह कैसी विलक्षण प्राकृतिक योजना है कि एक ही स्थान पर बर्फीली ठंड और उबलता हुआ पानी सह अस्तित्व में है। क्या यह धरती की भूगर्भीय ऊर्जा का प्रमाण है या किसी दिव्य शक्ति का स्पष्ट संकेत? वैज्ञानिकों के लिए यह विरोधाभास आज भी एक अनसुलझी पहेली है। नरसिंह मूर्ति और महाकाल की भविष्यवाणी। उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थापित भगवान नरसिंह की प्राचीन मूर्ति के हाथ को लेकर एक डरावनी भविष्यवाणी जुड़ी है। लोक कथाओं और पुराणों के अनुसार यह मूर्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन यह हाथ पूरी तरह से टूटकर गिर जाएगा, उसी क्षण बद्रीनाथ धाम का वर्तमान स्वरूप समाप्त हो जाएगा। इसके बाद बद्रीनाथ की पूजा भविष्य बद्री में शुरू होगी। क्या यह घटना कलयुग के अंत या एक नए युग के आरंभ का संकेत दे रही है? मूर्ति का पतला होना
हमें भविष्य की एक बड़ी आध्यात्मिक और भौगोलिक घटना की ओर इशारा करता है। यह भविष्यवाणी न केवल सदियों से भक्तों के बीच जिज्ञासा जगाती रही है, बल्कि हमें काल चक्र और आने वाले समय के विषय में गहराई से सोचने पर विवश करती है। भीमपुल, एक प्राचीन अभियांत्रिकी का अजूबा, महाभारत काल से संबंध रखने वाला भीमपुल हजारों वर्षों से बिना किसी सहारे के अपनी जगह पर अडिग खड़ा है। क्या यह मात्र प्रकृति का एक संयोग है या इसके निर्माण में कोई अभूतपूर्व प्राचीन ज्ञान समाहित है? स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस पुल का निर्माण पांडुपुत्र भीम ने अपनी अद्भुत शक्ति से किया था, जो इसे एक साधारण ढांचे से कहीं अधिक दिव्यता का प्रतीक बना देता है। आदि शंकराचार्य का दिव्य ज्ञान और मूर्ति का रहस्य। दूसरी ओर आदि शंकराचार्य ने जिस दिव्य मूर्ति को नारद कुंड से खोज निकाला था, वह प्रश्न खड़ा करती है। उन्हें यह कैसे झात हुआ कि यह स्वयं भगवान बद्रीनाथ नारायण की प्रतिमा है? क्या यह केवल उनकी प्रगाढ़ आध्यात्मिक निष्ठा थी या इसके पीछे कोई रहस्यमय ईश्वरीय मार्गदर्शन छिपा था? यह लोक कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु ने स्वयं आदि शंकराचार्य को स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें उस विशिष्ट स्थान का बोध कराया जहां मूर्ति निहित थी। ये सारे सवाल हमें इतिहास के उन अप्रकट अध्यायों की ओर ले जाते हैं जो समय की धूल भरी परतों के नीचे दबे हुए हैं। बद्रीनाथ धाम केवल एक पूजा स्थल नहीं है, यह विश्वास, चमत्कारों और गूढ़ रहस्यों का एक पावन संगम है जो हर यात्री को अपनी ओर खींचता है। क्या आप भी इन अज्ञात आयामों को समझने का साहस रखते हैं? बद्रीनाथ की शालिग्राम प्रतिमा, नारायण का साक्षात स्वरूप बद्रीनाथ धाम में प्रतिष्ठित भगवान विष्णु की यह मूर्ति शालिग्राम शिला से तराशी गई है। यह केवल पत्थर का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि स्वयं भगवान नारायण की प्रत्यक्ष उपस्थिति है, ऐसा गहन विश्वास है। इस पवित्र प्रतिमा के मात्र दर्शन करने से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी प्रबल धार्मिक मान्यता है। पुनः प्रतिष्ठापन का रहस्य, यह एक ऐसा प्रश्न है जो आज भी बद्रीनाथ धाम की अलौकिक गाथाओं में केंद्रीय स्थान रखता है। 8वीं शताब्दी में जब जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी की गहराई से इस पवित्र विग्रह को खोजकर मंदिर में फिर से स्थापित किया, तो उन्हें यह ज्ञान कैसे हुआ कि यही वह मूल और पूजनीय प्रतिमा है? क्या यह मात्र एक अद्भुत संयोग था या इसके पीछे कोई गहरा दैवीय संकेत छिपा था? यह रहस्य बद्रीनाथ के चमत्कारों की सूची में आज भी अनसुलझा है। विग्रह का जल समाधि और विलुप्ति, वह समय 6ठी शताब्दी के आसपास का था, जब बद्रीनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए कोई मजबूत व्यवस्था नहीं थी। उस युग में हूणों और बौद्धों के संभावित आक्रमण का भय इतना तीव्र था कि पुजारियों ने एक असाधारण और विस्मयकारी निर्णय लिया। उन्होंने भगवान बद्री विशाल की इस अत्यंत मूल्यवान प्रतिमा को आक्रमणकारियों से सुरक्षित रखने के लिए उसे अलकनंदा नदी के पावन और शीतल जल में विसर्जित कर दिया। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह दिव्य मूर्ति सदियों तक जल की गहराइयों में समाहित रहेगी और इसका फिर से प्रकट होना अपने आप में एक महानतम चमत्कार बनकर इतिहास में दर्ज होगा। शंकराचार्य की अलौकिक अंतर्ज्ञान, कई 100 वर्ष बीत जाने के बाद जब धर्म के पुनरुत्थान के लिए निकले आदि शंकराचार्य बद्रीनाथ पहुंचे, तो उन्होंने मंदिर की मूल आराध्य प्रतिमा के बारे में जानना चाहा। वहां के पुजारियों ने उन्हें बताया कि आक्रमणकारियों के भय से उनके पूर्वजों ने विग्रह को नदी में प्रवाहित कर दिया था। हालांकि ठीक किस स्थान पर उसे विसर्जित किया गया था, इसका ज्ञान किसी को नहीं था। यह सुनकर आदि शंकराचार्य गहरे ध्यान में चले गए। आदि शंकराचार्य ने अपनी गहन अंतर्दृष्टि का उपयोग करते हुए उस पवित्र मूर्ति के स्थान को खोजना आरंभ किया। गहन ध्यान की स्थिति में उन्हें एक स्पष्ट दिव्य मार्गदर्शन मिला और वे बिना किसी हिचकिचाहट के अलकनंदा नदी की ओर आगे बढ़े। मंदिर के पुजारी चिंता और कौतूहल से भरे हुए उन्हें देख रहे थे, लेकिन इसके बाद जो घटना हुई वह किसी की कल्पना से परे थी। आदि शंकराचार्य ने सीधे नारद कुंड के गहरे जल में छलांग लगा दी। यह दृश्य देखकर पुजारियों में खलबली मच गई, क्योंकि नारद कुंड अपनी भयानक गहराई और विशालता के कारण जाना जाता था। ऐसा माना जाता था कि एक बार जो इसमें गिर जाए उसका जीवित लौटना लगभग असंभव है। किंतु शंकराचार्य कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे, वे एक महान दैवीय पुरुष थे। बस कुछ ही पल बीते थे और जब वे कुंड से बाहर आए तो उनके हाथों में वही दिव्य प्रतिमा थी।
यह वही मूर्ति थी जिसे सदियों पहले सुरक्षा के उद्देश्य से नदी में विसर्जित कर दिया गया था। पुजारियों और भक्तों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह अद्भुत घटना आदि शंकराचार्य की असाधारण शक्तियों और उनके आत्मिक ज्ञान का एक सशक्त प्रमाण बनी, जिसने सुनिश्चित किया कि मंदिर को उसकी प्राचीन महिमा पुनः प्राप्त हो। बद्रीनाथ धाम की अद्भुत परंपरा शास्त्रों में वर्णित है कि इस मंदिर में भगवान नारायण की पूजा का क्रम अनूठा है। 6 महीने मनुष्य उनकी आराधना करते हैं और अगले 6 महीने स्वयं देवता। जब मंदिर के द्वार कड़ाके की ठंड के कारण बंद कर दिए जाते हैं, तब भी भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना जोशीमठ में स्थित बद्री विशाल उत्सव मूर्ति के रूप में अनवरत जारी रहती है। ये केवल एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास की एक अमूल्य विरासत है। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट पूरे 6 महीने तक बंद क्यों रखे जाते हैं? क्या इसके पीछे केवल मौसमी कारण है? क्या बद्रीनाथ धाम के कठोर मौसम और ऊंचे पर्वतों की बंदिश ही इसके 6 महीनों के बंद रहने की वजह है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो प्रकृति और अध्यात्म के अदृश्य संबंध को उजागर करता है? हर वर्ष अक्टूबर-नवंबर के आसपास जब पहाड़ों पर बर्फबारी अपना भयंकर रूप दिखाने लगती है, तब बद्रीनाथ की ओर जाने वाले मार्ग पूरी तरह जाम हो जाते हैं। यही कारण है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर के कपाट आधे वर्ष के लिए बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह केवल मौसम की मजबूरी है या फिर कोई ऐसा दिव्य विधान है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए? कपाट बंद होने के बाद भगवान बद्री विशाल की उत्सव प्रतिमा को जोशीमठ स्थित भगवान नरसिंह के मंदिर में ले जाया जाता है, जहां पूरे 6 महीनों तक पूजा पाठ बिना रुके चलता रहता है। कपाट कब बंद होंगे, यह घोषणा विजयदशमी के दिन की जाती है और पुनः खुलने का शुभ अवसर प्रायः अक्षय तृतीया होता है। परंतु सबसे गहरी पहेली तो इससे आगे है। जब आधा साल तक मंदिर पूरी तरह वीरान पड़ा रहता है, न कोई पुजारी, न कोई भक्त, न दीप जलाने वाला कोई मनुष्य, तो फिर वह अखंड ज्योति जो निरंतर जलती रहती है, वह बुझती क्यों नहीं? उसे जीवित कौन रखता है? क्या यह किसी अदृश्य शक्ति का संकेत है या फिर स्वयं श्री विष्णु की वह दिव्य लीला जो हर तर्क से परे है? बद्रीनाथ की यह अनवरत जलने वाली ज्योति आज भी आस्थावानों और वैज्ञानिकों दोनों के लिए रहस्य बनी हुई है। कहा जाता है कि यह दिव्य प्रकाश बिना किसी बाहरी सामग्री, तेल, घी या बाती के अपने आप जलता रहता है और यही इसे और भी चमत्कारी और आध्यात्मिक बनाता है। गंगा हिमालय की गोद में स्थित बद्रीनाथ धाम में एक ऐसी अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है जो पूरे 6 महीनों तक बिना रुके जलती रहती है। इस दिव्य प्रकाश को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भगवान विष्णु वहां सतत विराजमान हों। कपाट बंद होने के बाद जब मार्ग बर्फ से ढक जाते हैं और मंदिर मानो गहरी निस्तब्धता में डूब जाता है, तब भी यह पवित्र अग्नि शांतिपूर्वक जलती रहती है, जैसे भक्तों को यह संकेत देती हो कि ईश्वर की उपस्थिति किसी सीमा की मोहताज नहीं। पीढ़ियों से यह विश्वास किया जाता रहा है कि इस ज्योति के दर्शन मात्र से श्रद्धा को नया जीवन मिलता है और सच्चे मन से इसे निहारने वाले को मोक्ष का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सदियों से जलती यह लौ केवल अग्नि नहीं, बल्कि एक अनकही कहानी है। आस्था, रहस्य और दिव्यता से बुना वह प्रकाश जो मनुष्य की समझ से परे किसी अनंत शक्ति की स्मृति जगाता है। इसी धाम से जुड़ी एक अनोखी परंपरा इसे अन्य मंदिरों से अलग पहचान देती है। यहाँ के मुख्य पुजारी केवल केरल के नंबूद्रीपट ब्राह्मण ही होते हैं। यह परंपरा आखिर कैसे शुरू हुई? इसका सूत्र 7वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य की हिमालय यात्रा तक जाता है। कहा जाता है कि जब उन्होंने नारद कुंड से भगवान नारायण की विग्रह के दर्शन कर उन्हें पुनः प्रतिष्ठित किया, तब उन्होंने यह नियम स्थापित किया कि बद्रीनाथ धाम की पूजा अर्चना दक्षिण भारत के नंबूद्रीपट ब्राह्मण ही संपादित करेंगे। यह निर्णय न सिर्फ धार्मिक परंपरा थी, बल्कि उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला सांस्कृतिक सेतु भी। उत्तर भारत के कई प्रमुख धामों में दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों का पुजारी के रूप में आना और दक्षिण के प्राचीन मंदिरों में उत्तर भारतीय ब्राह्मणों का सेवाभार संभालना, यह परंपरा सिर्फ एक धार्मिक व्यवस्था नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के गहरे आदान प्रदान का प्रतीक है। इसका मूल उद्देश्य हमेशा से एक रहा है, विविधता के बावजूद एकता को मजबूत करना।
इसी विचारधारा ने बद्रीनाथ धाम में एक अनूठी परंपरा को जन्म दिया। यहाँ मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, केरल के नंबूदरी ब्राह्मण समुदाय से चुने जाते हैं। ये व्यवस्था न केवल सदियों से चली आ रही है, बल्कि यह दिखाती है कि प्राचीन भारत ने क्षेत्रों की सीमाओं से ऊपर उठकर सांस्कृतिक एकात्मता को कितना महत्व दिया। क्या कभी आपने इस परंपरा की गहराई या मंदिर में प्रज्वलित रहने वाली अखंड ज्योति के आध्यात्मिक अर्थ के बारे में सोचा है? बद्रीनाथ धाम की पवित्र रीति रिवाजों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व इन रावलों के कंधों पर होता है। मंदिर के हर अनुष्ठान, मंत्र और प्राचीन व्यवस्था को वे अत्यंत अनुशासन से निभाते हैं। मुख्य पुजारी बनने से पहले उन्हें नायब रावल के रूप में कठोर प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है, जिसमें मंदिर के हर सूक्ष्म नियम को समझना और पालन करना शामिल है। इनका चयन बद्रीनाथ मंदिर समिति द्वारा अत्यंत सावधानी से किया जाता है, ताकि केवल वही व्यक्ति इस पद तक पहुंचे जो समर्पण, तपस्या और ज्ञान के पैमानों पर खरा उतरता हो। मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमयी परंपराओं में एक यह भी है कि पवित्र मूर्ति को स्पर्श करने का अधिकार केवल रावल को ही है। सदियों पुरानी यह व्यवस्था आज भी उसी कठोरता से निभाई जाती है। यह नियम दर्शाता है कि आंतरिक गर्भगृह में विराजमान देवता की गरिमा और पवित्रता को प्राचीन काल से कितना उच्च स्थान दिया गया है। बद्रीनाथ धाम की परंपराएं अपने भीतर ऐसे कई रहस्य समेटे हुए हैं जो पहली नजर में किसी चमत्कार से कम नहीं लगते। हर रीति रिवाज के पीछे एक ऐसी आध्यात्मिक संवेदना छिपी होती है जो इस पवित्र स्थल की गरिमा को और गहरा कर देती है। इन्हीं अनोखी परंपराओं में से एक लोक विश्वास सदियों से सबका ध्यान खींचता है। मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, द्वारा वर्ष में 2 बार स्त्री वेश धारण करना। यह प्रथा यूं ही नहीं चली आती। इसके मूल में एक गहन धार्मिक धारण है। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु नर नारायण स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं और मंदिर परिसर में देवी लक्ष्मी, गणेश, कुबेर और उद्धव जी की भी प्रतिमाएं पूजित हैं। देवी लक्ष्मी का मंदिर मुख्य गर्भगृह के बाहर स्थित है। जब विजयदशमी के बाद सर्दियों के लिए मंदिर के कपाट बंद करने की तैयारी होती है, तब विशेष विधि विधान के साथ देवी लक्ष्मी की प्रतिमा को बाहर से उठाकर भीतर विराजमान किया जाता है। इसी प्रकार वसंत पंचमी के उपरांत जब पुनः कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त तय होता है, तब देवी को गर्भगृह से वापस उनके स्थान पर ले जाने का दायित्व मुख्य पुजारी निभाते हैं। लेकिन यहीं इस परंपरा का रहस्य छिपा है, क्योंकि प्राचीन मान्यता के अनुसार कोई पुरुष सीधे देवी की प्रतिमा को स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए रावल इस विशेष अनुष्ठान के समय देवी पार्वती के रूप में अथवा देवी लक्ष्मी की सखी के प्रतीक रूप में स्त्री वेश धारण करते हैं। इसी रूप में वे देवी लक्ष्मी को सम्मान पूर्वक वापस उनके मंडप तक ले जाते हैं। यह प्रथा कब प्रारंभ हुई, इसका स्पष्ट ऐतिहासिक रिकॉर्ड भले उपलब्ध न हो, लेकिन लोक श्रुति और परंपरागत अनुसरण से यह स्पष्ट है कि यह रिवाज पीढ़ियों से चलता आ रहा है और बद्रीनाथ धाम की आध्यात्मिक परंपरा में गहरे पैठ बना चुका है। रावल के स्त्री रूप धारण करने की परंपरा की चर्चा जितनी अद्भुत है, उतनी ही श्रद्धा से भरी हुई भी। यह अनुष्ठान केवल एक धार्मिक विधि नहीं, बल्कि देवभूमि की उस गहरी आस्था का रूप है जिसमें सम्मान, समर्पण और पवित्रता का भाव समाहित है। जब रावल विशेष अनुष्ठान के लिए स्त्री वेश में मंदिर में वापसी करते हैं, तो यह दृश्य भक्ति की अनुपम गरिमा को उजागर करता है। लेकिन बद्रीनाथ धाम के चमत्कार यहीं समाप्त नहीं होते। इस तीर्थ की पवित्र वादियों में कदम कदम पर रहस्य और अद्भुत अनुभूतियों का संसार बसा है। इन्हीं में से एक है वसुधारा जलप्रपात। बद्रीनाथ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह ऊंचा और राजसी झरना करीब 400 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। इसका जल हिमनद की तरह ठंडा और अत्यंत निर्मल माना जाता है। स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार यह झरना सभी को समान रूप से स्पर्श नहीं करता। मान्यता है कि इसकी धाराएं केवल उन्हीं पर पड़ती हैं जिनका मन निष्कपट और चरित्र पवित्र माना जाता है। इसी कारण इसे आत्मिक पवित्रता की एक प्राकृतिक परीक्षा भी कहा जाता है। वसुधारा के साथ जुड़ी कहानी महाभारत काल तक पहुंचती है। कहा जाता है कि महान युद्ध के पश्चात जब पांडव स्वर्गारोहण की कठिन यात्रा पर निकले, तो वे इस झरने के पास कुछ समय के लिए रुके थे। किंवदंती यह भी बताती है कि यहीं सहदेव ने अपने जीवन की अंतिम श्वास ली। तभी से यह विश्वास प्रचलित हो गया कि वसुधारा की जलधारा
केवल पुण्य आत्माओं को ही स्पर्श करती है, और जिनके मन में छल कपट या पाप का भार हो वे इसकी एक भी बूंद को महसूस नहीं कर पाते। इस प्रकार वसुधारा जलप्रपात आज भी उन दिव्य स्थलों में गिना जाता है जहां प्रकृति स्वयं पवित्रता का संदेश देती प्रतीत होती है। श्रद्धालु मानते हैं कि वसुधारा का यह विचित्र व्यवहार किसी दिव्य संकेत से कम नहीं, मानो यह आत्मा की पवित्रता को परखने का एक सूक्ष्म तरीका हो। यही रहस्य इस झरने को और भी अधिक अलौकिक और रोमांचक बना देता है। दूसरी ओर कुछ लोग इसे वैज्ञानिक नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि अत्यधिक ऊंचाई से नीचे गिरते हुए पानी की धार हवा में बेहद महीन कणों में टूट जाती है। ये कण बहुत हल्के होते हैं, इसलिए वे केवल उन व्यक्तियों पर गिरते हैं जो ठीक उस विशेष कोण पर खड़े हों जहां से झरना अपनी छिटकाव रेखा बनाता है। मगर स्थानीय परंपराओं में इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। उनकी मान्यताओं में वसुधारा को एक सामान्य झरना नहीं बल्कि स्वर्ग तक पहुंचने वाले एक अदृश्य द्वार के रूप में देखा जाता है। कई प्राचीन कथाएं तो इसे किसी अन्य लोक से जुड़े प्रवेश बिंदु के रूप में वर्णित करती हैं। यही वह स्थान है जहां विज्ञान और अध्यात्म मानो एक ही धारा में मिलते हुए प्रतीत होते हैं। भीम पुल महाबली की अदम्य शक्ति का साक्षी। बद्रीनाथ धाम से कुछ दूरी पर स्थित भीम पुल अपनी विचित्र बनावट और पौराणिक महत्व के कारण विशेष आकर्षण का केंद्र है। यह पुल एक ही विशाल शिला पर टिका हुआ है जिसे देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है। महाभारत की कथा में वर्णन मिलता है कि जब पांडव स्वर्गारोहण के अंतिम पथ पर बढ़ रहे थे तब तीव्र धारा वाली सरस्वती नदी उनका मार्ग रोक रही थी। द्रौपदी समेत पांडवों के लिए उसे पार करना लगभग असंभव था। तभी भीम ने अपनी अप्रतिम शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने एक बड़ी चट्टान उठाई और नदी के दोनों छोरों पर इस तरह जमाया कि वह स्वाभाविक रूप से एक पुल का रूप ले गई। इसी प्राकृतिक मार्ग से पांडव अपनी दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ पाए। इस कथा को जानने के बाद इस शिला पुल का प्राकृतिक सौंदर्य और भी अधिक रहस्यमय लगने लगता है। कहते हैं कि भीम पुल पर आज भी 5 स्पष्ट उंगलियों के निशान दिख जाते हैं। जनमान्यता है कि जब महाबली भीम ने इस विशाल शिला को उठाकर नदी पर रखा तब उनकी पकड़ डीडीडीएच और अपार शक्ति के कारण उनके हाथों के चिन्ह पत्थर पर स्थायी रूप से छप गए। यही वजह है कि यह पुल आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक अनसुलझा रहस्य और आस्था का प्रतीक बना हुआ है। सदियों पहले रखी गई यह शिला आज भी सैकड़ों यात्रियों का मार्ग बनकर खड़ी है, मानो महाभारत काल की कोई जीवित याद जो उस युग की अद्वितीय शक्ति और आध्यात्मिक रहस्यों की झलक देती है। बद्रीनाथ मंदिर का तुलसी प्रसाद एक विचित्र रहस्य। बद्रीनाथ धाम का तुलसी प्रसाद भी अपने आप में अद्भुत माना जाता है। यहां दिया जाने वाला यह प्रसाद साधारण नहीं होता क्योंकि यह कभी खराब नहीं पड़ता। कितनी भी देर तक इसे संभाल कर रखें, न इसका रंग बदलता है, न इसमें सड़न आती है और न ही इसकी महक खत्म होती है। भक्तों के लिए यह प्रसाद किसी दिव्य आशीर्वाद की तरह माना जाता है, मानो हर पत्ती में कोई अलौकिक ऊर्जा विद्यमान हो। बद्रीनाथ आध्यात्मिकता, विज्ञान और रहस्यों की भूमि हिमालय की शांत और भव्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित बद्रीनाथ धाम केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि अनगिनत रहस्यों, आख्यानों और अनुभवों का संगम है। यहाँ प्रकृति, आस्था और प्राचीन ज्ञान की ऐसी अद्भुत धारा मिलती है जिसे व्यक्ति स्वयं देखकर ही समझ पाता है। क्या आप भी इन रहस्यों को अपनी आंखों से देखने की इच्छा रखते हैं? बद्रीनाथ धाम हर उस यात्री को बुलाता है जो आध्यात्मिकता और प्रकृति के रहस्यमय संगम को महसूस करना चाहता है। बद्रीनाथ धाम का हर कोना, हर कथा अपने भीतर एक अलग ही अनुभव समेटे हुए है। यहां मिलने वाला तुलसी प्रसाद भी भक्तों के लिए किसी दिव्य वरदान से कम नहीं माना जाता। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस प्रसाद का सेवन मन और शरीर को पवित्रता प्रदान करता है, मानो भगवान बद्रीनाथ स्वयं अपनी कृपा इसमें समाहित कर देते हों। पर यदि हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से समझें तो तुलसी के औषधीय गुण ही इसे इतना विशिष्ट बनाते हैं। तुलसी में मौजूद प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट तत्व इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं, खासकर बद्रीनाथ जैसी अत्यधिक ठंडी जलवायु में। यहाँ उगने वाली अनोखी तुलसी की सुगंध महीनों तक बनी रहती है और इसकी यही विशेषता इसे कभी खराब नहीं होने देती। यह तथ्य आध्यात्मिक मान्यता और विज्ञान के बीच उस अद्भुत संगति को दर्शाता है जिसकी खोज आज भी जारी है। बद्रीनाथ का एक और रहस्य
तप्त कुंड भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियों के बीच स्थित इस कुंड का जल हमेशा गर्म रहता है, चाहे बाहर का तापमान कितना ही नीचे क्यों न चला जाए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव पर एक गंभीर पाप आ लगा था। तब भगवान नारायण ने उन्हें यहीं आकर कठोर तप करने का मार्ग बताया। माना जाता है कि सूर्यदेव की तपस्या से यह स्थान उनकी ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया और तभी से इसे सूर्यदेव का निवास कहा जाने लगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बाहर से छूने पर यह पानी अत्यंत गर्म महसूस होता है, फिर भी स्नान करने के बाद यहाँ का जल मानो शरीर के तापमान के साथ एकाकार हो जाता है। न तो यह त्वचा को जलन देता है, बल्कि भीतर तक एक ताजगी और स्फूर्ति भर देता है। मान्यता है कि इस तपोवन जैसे कुंड में डुबकी लगाने से चर्म संबंधी परेशानियों में राहत मिलती है और तन मन दोनों में नई ऊर्जा प्रवाहित होती है। प्रकृति के रहस्यमयी चमत्कारों में यह कुंड ऐसा स्थान है जहां वैज्ञानिक दृष्टि भी अक्सर उत्तर ढूंढते ढूंढते ठहर जाती है। शंखनाद पर रोक एक प्राचीन कथा सनातन परंपरा में शंख को बड़ा पवित्र स्थान दिया गया है। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में इसका विशेष उल्लेख मिलता है। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि बद्रीनाथ धाम में शंखनाद करना वर्जित माना गया है। इसके पीछे एक पुरानी रोचक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार देवी लक्ष्मी बद्रीनाथ मंदिर परिसर के तुलसी भवन में गहन ध्यान में लीन थी। उसी समय भगवान विष्णु ने दैत्य शंखचूड़ का संहार किया, परंतु वे नहीं चाहते थे कि माता लक्ष्मी की साधना में किसी प्रकार का व्यवधान पड़े, इसलिए उन्होंने विजय के उपरांत भी शंख नहीं बजाया। तभी से परंपरा बनी कि इस धाम में शंखनाद नहीं किया जाएगा। आज भी यह नियम उसी मौन संदेश का स्मरण कराता है कि कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब निस्तब्धता ही सबसे प्रभावशाली वाणी बन जाती है। हर वर्ष असंख्य श्रद्धालु इस पुण्य भूमि में पहुंचते हैं, बद्रीनाथ के अद्भुत रहस्यों को जानने और आत्मिक शांति का अनुभव करने। यह धाम याद दिलाता है कि संसार में कई बातें ऐसी भी रहती हैं जो तर्क से परे हैं, जिन्हें केवल श्रद्धा के सहारे ही समझा जा सकता है। बद्रीनाथ धाम इसी आस्था और अलौकिक रहस्य का अनुपम संगम है। तपोकुंड की अद्भुत गर्माहट से लेकर शंखनाद के अघोषित मौन तक हर अनुभव एक दिव्य अनुभूति की ओर ले जाता है। बद्रीनाथ धाम के चमत्कार और रहस्य सदियों से भक्तों के मन में आस्था और आश्चर्य दोनों जगाते आए हैं। विष्णु भगवान के दिव्य निवास के रूप में प्रसिद्ध यह स्थल केवल आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र ही नहीं, बल्कि अद्भुत प्राकृतिक घटनाओं का भी घर है। लेकिन एक प्रश्न आज भी लोगों को विचलित करता है। क्या वास्तव में बद्रीनाथ धाम भविष्य में गायब हो सकता है? क्या यह सिर्फ एक पुरानी लोक कथा है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक चेतावनी या वैज्ञानिक संकेत छिपा है? जोशीमठ और नरसिंह भगवान की रहस्यमयी प्रतिमा इस रहस्य की जड़ जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह के प्राचीन मंदिर से जुड़ी है। मान्यता है कि जिस शालिग्राम शिला पर आदि शंकराचार्य ने तप और आराधना की थी, उसी में नरसिंह भगवान ने दिव्य रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए। यहाँ स्थापित मूर्ति नरसिंह के शांत और दयामय स्वरूप का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन इस प्रतिमा से जुड़ी एक अनोखी और रहस्यमयी बात सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। कहा जाता है कि नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। भक्तों और संतों का विश्वास है कि जिस दिन यह हाथ पूरी तरह टूट जाएगा, उसी दिन नर और नारायण पर्वत एक दूसरे से मिल जाएंगे। उस मिलन से बद्रीनाथ की ओर जाने वाला संकरा मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसे ही बद्रीनाथ धाम के विलुप्त होने का संकेत माना जाता है। यह मान्यता जितनी रहस्यमय है, उतनी ही डरावनी भी। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? धार्मिक मान्यता अपनी जगह है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि भी इसी ओर इशारा करती दृष्टिगोचर होती है। हिमालय क्षेत्र भूगर्भीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ की पर्वतीय संरचना लगातार बदल रही है। जलवायु परिवर्तन, भारी वर्षा और बर्फबारी के कारण भूस्खलन की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। भूगर्भीय आंदोलनों के चलते पहाड़ों का खिसकना और दरकना सामान्य हो गया है। कई वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि आने वाले वर्षों में हिमालय की यह अस्थिरता और बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में नर और नारायण पर्वत के करीब आने या रास्तों के बंद हो जाने की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। कहा जाता है कि आने वाले समय में बद्रीनाथ धाम तक पहुंचने वाले रास्ते किसी बड़े भूस्खलन या प्राकृतिक विपदा के कारण कभी भी बाधित हो सकते हैं।
पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यह संभावना असंभव नहीं है, लेकिन इसके बारे में कोई निश्चित भविष्यवाणी करना भी मुमकिन नहीं। फिर भी श्रद्धालुओं की अटूट मान्यता है कि जब तक भगवान नरसिंह की प्रतिमा का हाथ अक्षुण्ण है, तब तक बद्रीनाथ धाम का दर्शन निरंतर चलता रहेगा और भक्तों का आना जाना कभी नहीं रुकेगा। आस्था, परंपरा और अनगिनत रहस्यमय घटनाओं से भरा यह धाम हमेशा से ही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। क्या वाकई एक दिन बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा? यह प्रश्न आज भी भक्तों और शोधकर्ताओं दोनों के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। दरअसल बद्रीनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की आध्यात्मिक ऊर्जा, लोक विश्वास और इतिहास की जीवंत धरोहर है। यहाँ की हर छोटी, हर जलधारा और हर पवित्र स्थल एक अलौकिक अनुभूति कराता है। लेकिन फिर भी मन में सवाल उठता है, क्या सचमुच नरसिंह भगवान की प्रतिमा का हाथ टूटना इस पवित्र तीर्थ के अंत का संकेत होगा, या यह सिर्फ एक गहरी आध्यात्मिक धारणा है जिसे समय ने और मजबूत कर दिया है? इन रहस्यों के बीच एक सत्य अटल है। जब तक बद्रीनाथ धाम विद्यमान है, यह करोड़ों श्रद्धालुओं की भक्ति का केंद्र बना रहेगा। चाहे इसे दिव्य चमत्कार कहें या प्रकृति की अद्भुत लीला, इस पावन स्थल का महत्व कभी कम नहीं होगा। दोस्तों, इस विषय पर आपका क्या विचार है? क्या आपने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए हैं या करने की इच्छा रखते हैं? अपने अनुभव और भावनाएं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अवश्य लाइक करें। अपनी फैमिली और दोस्तों तक भी इसे पहुंचाएं ताकि वे भी इस रोचक यात्रा का हिस्सा बन सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही रहस्य और रोमांच से भरपूर कहानियां लेकर आते रहेंगे। हम जल्द ही एक और नई, अद्भुत और रोमांचकारी डॉक्यूमेंट्री के साथ वापस मिलेंगे। तब तक के लिए आभार। हर हर महादेव।